हेलो एवरीवन। तो आज हम बस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सर्कल के, वो भी बस 4 क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के ही क्लास 10 के टर्म 2 में है, मतलब आईसीएसई के लिए सेम 2 और सीबीएसई के लिए टर्म 2 में है। थ्योरम्स हम यहाँ नहीं समझने वाले हैं, मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, आप सर्कल्स के थ्योरम जानते हैं, सर्कल का बेसिक आइडिया। ये चारों ही बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें सारा थ्योरम का यूज आने वाला है। अगर आप थ्योरम नहीं भी जानते हो तो थोड़ा बहुत वो थ्योरम डिस्कस किया जाएगा, बट उनका प्रूफ नहीं। कौन सा थ्योरम यूज किया जा रहा है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन द गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंगल दिया हुआ है एबीसी जो कि 100 है, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो है 40। ठीक है, एंगल एसीडी, और सीटी जो है वो टेंजेंट है अब ये सर्कल पे एट सी। ना फाइंड द एंगल एडीसी। एडीसी निकालना है और डीसीटी निकालना है। तो देखो, एडीसी निकालना तो बहुत ही इजी है, अगर आपने थ्योरम्स पढ़े हुए हैं तो आपका जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, जैसे यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइकिल मतलब सर्कल के 4 पॉइंट्स को लेके बनाया जा रहा है, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट जो एंगल्स होता है उनका समेशन 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री हो जाने वाला है। ठीक है, इसको आप लिख भी पाओगे कि एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी, इनको ऐड किया तो ये 180 होने चाहिए। एबीसी 100 है तो एडीसी 80 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एडीसी तो पता चल गया, लेकिन ये तो बहुत आसान था, बट अब निकालना है डीसीटी। अब डीसीटी डायरेक्ट अगर आप समझो, अगर ये सर्कल पे आपका ये टेंजेंट है तो सेंटर से जो लाइन आता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सेंटर से पास कर रहा होता तो हम आसानी से बोल देते कि ये 50 होगा, क्योंकि टोटल 90 होता है सेंटर से पास करने पे, बट ऐसा है नहीं। और हमको सेंटर के बारे में ही पता है, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसे भी सेंटर से ज्वाइन करेंगे और इसे भी सेंटर से ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को पहले सेंटर से ज्वाइन करेंगे। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि एक दो पॉइंट से बोलो या क्वाड से बोलो, उस क्वाड से जो सर्कल के किसी पार्ट पे जो एंगल बनता है उसका डबल बनता है, डबल एंगल होता है, डबल एंगल सब्सटेंड होता है कहाँ पे, सेंटर पे। तो अगर ये 80 डिग्री है, अगर मेरा एडीसी जो है एंगल ए डी सी जो है वो अगर 80 डिग्री है, तो हमें ये भी पता है कि एंगल ए ओ सी जो है वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, यानी कि एंगल ए ओ सी जो है वो ट्वाइस ऑफ 80 डिग्री हो जाने वाला है, जो कि 160 डिग्री। अब एंगल एओसी, अब यहाँ एक ट्राइंगल है एओसी, यहाँ आप देखो ये तो एक ट्राइंगल है एओसी, उसमें 3 एंगल है, एक है मेरा एओसी, एक है ओसीए और एक होगा ओएसी। ये तीनों मिला के तो 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है ना, ओसीए ये वाला एंगल और ओएसी ये वाला एंगल, ये तीनों मिलके 180 होने वाला है। लेकिन एक और चीज है, तो यहाँ तो ये 160 मिल गया हमें। अब एक और चीज क्या है कि ये ओ ए और ओ सी तो रेडियस है, यानी ये एक आइसोसलेस ट्राइंगल है, और आइसोसलेस ट्राइंगल में आपका जो बेस एंगल है वो इक्वल होता है। तो यानी मेरा एंगल ओ सी ए एंड ओ ए सी ये तो इक्वल होने वाला है। तो मैं सीधा इसको लिख देता हूं ऐसा, ठीक है, कि ये ओ सी ए ही लिख देता हूं, इसके जगह पे तो पहले 160 लिख देते हैं, 160 डिग्री एंड ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी कौन सा वाला ज्यादा जरूरी है, मतलब डायरेक्ट चाहिए हम लोग को तो सी पे, तो सी वाला लिखते हैं, दोनों सेम ही है बट ये लिखते हैं क्योंकि ये चाहिए हमें। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इधर वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, ये एंगल जो है ट्वाइस ऑफ ओ सी ए, ये हो गया मेरा 180 माइनस 160 20 डिग्री, यानी ओ सी ए तो हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री इट्स 10 डिग्री, ये हो गया 10 डिग्री, 2 से डिवाइड हुआ 10 डिग्री हो गया। इसके बाद अब देखिए, अगर ये एंगल को हम, तो ये एंगल तो अब हमारा 10 डिग्री है, और ये बाकी बचा हुआ एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब ओसीडी जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है, ओसीडी यहाँ पर जो एंगल है, एंगल ओसीडी और एंगल ओसीए, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये कुछ और नहीं, हमारा है एंगल ये ए सी डी, जो कि गिवन है 40 डिग्री। ए सी डी के ही इक्वल है ये दोनों, मतलब एंगल ए सी डी तो अगर हम इक्वेट करें तो इसके इक्वल होगा। यानी ये एंगल तो मेरा एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी डी जो है वो हो गया 40 डिग्री। यानी एंगल ओ सी ए यहाँ तो 10 डिग्री है, तो ओ सी डी जो एंगल है वो हमारा हो जाएगा 40 डिग्री माइनस 10 डिग्री।
मतलब एंगल OCD जो है वो हो गया मेरा 30 डिग्री। अब एंगल OCD जो 30 डिग्री आ ही गया, अब मेरे पास क्या है कि OCT जो है वो 90 डिग्री होगा क्योंकि वो टेंजेंट है। तो एंगल OCT जो है वो है 90 डिग्री। अब इसमें दो एंगल्स हैं, एक है मेरा OCD, एक ये एंगल OCD, और एक एंगल है DCT जो हमें चाहिए था। ये दोनों मिलाकर ही OCT है। तो आ गया अपना DCT। अब ये अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्रीज है, तो एंगल DCT जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्रीज आ जाइए। अब जो थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा, जैसे कि आपका ये एंगल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर एंगल ABC और एंगल ADC का जो समेसन है वो 180 डिग्री है, जिसकी वजह से ये आप ले रहे हो। यहाँ आप लिखोगे ये इन ट्राइंगल AOC, ठीक है, ये क्यों इक्वल है OAOC, रेडियस है ये, ठीक है। ऐसा ये सारा चीज आपको लिखना रहेगा। बाकी चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसका मोटा मोटा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। एक सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड है एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल के अंदर है सर्कल, और हमें प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो होगा प्रोडक्ट ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रेडियस। तो अगर मैं बोलूं कि इस डिस्टेंस को अगर मैं h ले लेता हूँ, इस डिस्टेंस को मतलब a से यहाँ कुछ नाम दे देते हैं इसका M N एंड O, ठीक है, इसका नाम MNO दे देते हैं, और इस AM डिस्टेंस को हम h ले लेते हैं। तो जैसे ही आप AM को h लोगे ना, AO भी h हो जाएगा। रीजन है AO और AM दोनों ही टेंजेंट है टू द सेम सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक उसी तरह अगर आप CM और CN को y ले लोगे और BO और BN को z ले लोगे, तो आपका A प्लस B, मतलब कि अगर मैं साइड्स बोलूं, लेंथ ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, अगर मैं इसको ऐड करूं तो AB तो है z प्लस x, AC है x प्लस वाई, और ZY है मतलब z प्लस वाई है आपका BC। तो इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर जो सेमी पेरीमीटर की बात हो रही है, मतलब दिस डिवाइडेड बाई 2, तो AB प्लस BC प्लस CA बाई 2 जो है वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर मेरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू आर आ जाता है, मतलब कि ये मेरा क्या हो गया, आपका वो जो प्रूफ करना है वो हो गया, क्योंकि यही तो प्रूफ करने बोला क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज प्रोडक्ट ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रेडियस। अब इसको ध्यान से दो, इस पूरे ट्राइंगल को हम 6 स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बात तो ये तीनों ही परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी और इस पे भी परपेंडिकुलर है, यहां भी और यहां भी। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, इनवर्टेड से ज्वाइन करते हैं। तो एक तो ये भी तरीका है कि आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, इसको कॉन्ग्रुएंट और इसको कॉन्ग्रुएंट, उससे क्या होगा, उन दोनों का एरिया सेम रहेगा, तो हम डबल कर लें। या फिर उतना जमेला में ना जाते हुए, कुछ भी कॉन्ग्रुएंट ना प्रूव करते हुए, सीधा क्या करें हम कि इन ट्राइंगल्स को ब्रेक करके लिख दें। मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम ब्रेक कर दें 6 स्मॉल ट्राइंगल्स के एरिया में। वो 6 स्मॉल ट्राइंगल्स क्या है, पहला ट्राइंगल हो गया AR से मैं लिख रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल A। अच्छा यहाँ पे हमने नाम दे दिया है O, जो थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम सर्कल के सेंटर को अक्सर O लेते हैं, तो यहाँ कुछ और नाम दे देते हैं, MNP नाम दे देते हैं। तो यहाँ हो गया O। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AMO, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। अभी इन दोनों का देखते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BNO, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल MOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल NOC। ये 6 ट्राइंगल्स जो है यही हो गया, ऐड कर लो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
अब एपीओ भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ये इधर राइट एंगल है तो इधर भी राइट एंगल है, इधर भी राइट एंगल है, तो एपीओ के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू एच इंटू ओपी, ओपी क्या है रेडियस, रेडियस को आर से दिखा देता हूँ। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ इन सबको आप स्टेटमेंट में लिखोगे कि हाँ आपने ओपी को रेडियस दिया है, ओपी रेडियस है तो उसको आर लिया है आपने, और ओपी ओएन और ओएम ये तीनों ही आर है क्योंकि तीनों ही रेडियस है। इसके बाद वाला भी वही हो जाएगा, हाफ इंटू एच इंटू आर, क्योंकि यहाँ पर ओएम भी आर है और ये ट्राइंगल आपका एएम भी। एक पार्ट में आप चाहो तो ये लिख सकते हो हाफ इंटू एएम इंटू ओएम और उसके बाद ये लिखो, ठीक है। मतलब इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे ना लिख के आप ऐसा लिख सकते हो कि एक स्टेप और क्लियर करने के लिए हाफ इंटू एपी, ठीक है, ये एपी इंटू ओपी प्लस हाफ इंटू एएम इंटू ओएम प्लस हाफ बीपी इंटू ओपी, ये बीपी है ओपी है, प्लस हाफ बीएन इंटू ओएन प्लस हाफ इस ट्राइंगल के लिए सीएम इंटू ओएम और एनओसी में हाफ इंटू सीएन इंटू ओएन। ये लिखने के बाद आप पुट करो तो हाफ एपी के लिए क्या है, एपी का वैल्यू तो एच है, एच इंटू आर प्लस एएम भी एच है, एच इंटू आर प्लस हाफ बीपी, बीपी जो है वो है जेड, जेड इंटू आर प्लस हाफ आपका बीएन ये भी जेड है, जेड इंटू आर प्लस हाफ सीएम, सीएम का वैल्यू है वाई, वाई इंटू आर प्लस हाफ फिर से वाई इंटू आर। तो आप देखो हाफ एच आर और हाफ एच आर मतलब एच इंटू आर प्लस जेड इंटू आर प्लस वाई इंटू आर, एच प्लस वाई प्लस जेड इंटू आर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2 इंटू आर। तो ये हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड आपका रेडियस, तो ये प्रोडक्ट प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे जो जो थ्योरम आपने यूज किया वो लिखोगे, जैसे कि ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि यहाँ ये टेंजेंट था। दूसरा सेम एक्सटीरियर पॉइंट से आपने ये जब लिखा ये भी एच और ये भी एच, जैसे यहाँ पे लिखोगे एपी इज इक्वल टू एएम इज इक्वल टू एक्स, और ये एपी इक्वल टू एएम क्यों किया आपने वो आप लिखोगे कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट टू द सेम सर्कल, तो उसका लेंथ इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपका हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद और दो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी दो में ही आपको समझ में आ रहा होगा कैसा क्वेश्चन है, और अभी इसके बाद वाला और कैसा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फिगर डायमीटर AB एंड प्लॉट CD ऑफ अ सर्कल मीट एट P, PT इज अ टेंजेंट, तो PT जो है वो टेंजेंट है, और टेंजेंट पे अगर हम इसे सेंटर से मिला दें, टेंजेंट को अगर हम सेंटर से मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और CD क्वाड है, मतलब CD क्वाड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट कर देगा तो CM या MD जो भी बोले, MD जो है वो हाफ ऑफ CD हो जाएगा। तो MD का वैल्यू हाफ ऑफ CD होने से कितना हो जाएगा, CD का वैल्यू तो आपका है 7.8, तो ये हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। अब यही अगर हम देखें PO, इस सेंटर का नाम दे देते हैं O, तो अगर हमें PO चाहिए तो वो PB का वैल्यू है 4, PB यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और PD यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें चाहिए PO का वैल्यू या OP का वैल्यू, OP का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका R+4, और ये OT भी R है, ठीक है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये OM जो है वो भी R है, ठीक है, OD भी R है। तो OP का जो वैल्यू आने वाला है वो है R+4, OP जो है वो आपका आ गया R+4, ठीक है। यहां आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, एक है OTP और एक है OMP। OTP में जो आपको ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल OTP में, अब राइट एंगल ट्राइंगल है यानी हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लेंथ भी है, यानी यहाँ समझ में आ रहा है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर लिख देते चलो,
OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर या PT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल तो यहाँ है तो OP अपना हाइपोटेनस है, ये हो गया OP स्क्वायर। ठीक है, अब OT जो है वो है रेडियस, PT हमें पता नहीं है, या हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB और PT। AB तो चलो अगर रेडियस पता चल गया तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी चाहिए हमको ये PT भी चाहिए। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OP जो है वो है R+4, तो ये R+4 का स्क्वायर हो गया। यहां इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इसके बाद जो है वो है कि OMP, यहां जो है यहां भी हमारे पास OP होगा, OP स्क्वायर और OM स्क्वायर होगा। ठीक है, OP स्क्वायर, OM स्क्वायर और MP स्क्वायर, ये तीन चीज होगा। ठीक है, OM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा, OP स्क्वायर। ठीक है, अभी OM चाहिए हमें, तो अगर हम इस ट्राइंगल पे जाके देखें, इस ट्राइंगल से देखें, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है OMD, जहां पर OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर जो है वो OD स्क्वायर है। OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर। OD जो है वो है R स्क्वायर, OM स्क्वायर और MD का वैल्यू तो 3.9 है, यानी OM स्क्वायर के जगह पर हम पुट कर सकते हैं, OM स्क्वायर के जगह पे हम पुट कर सकते हैं R स्क्वायर माइनस 3.9 स्क्वायर। तो OM स्क्वायर जहां है इस इक्वेशन में हम इसे डाल देते हैं, R स्क्वायर माइनस 3.9 स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू MP स्क्वायर। MP को जो है वो वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं MP का। MP का वैल्यू चाहिए तो MD प्लस दिस, तो ये हो गया 8.9, ये 3.9 और ये 5 यानी 8.9। तो यहां पर जो था दिस OM स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर से OD स्क्वायर तो आ ही गया था, यहाँ पर है आपका OM स्क्वायर। OM स्क्वायर जो है वो है R स्क्वायर माइनस 3.9 स्क्वायर। ठीक है, और अब इस इक्वेशन में इसको डाल देते हैं, कहा इस इक्वेशन में, सॉरी इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं OM स्क्वायर और MP स्क्वायर, तो यहाँ पे OP स्क्वायर और MP का वैल्यू हमें मिल गया 8.9, सो माइनस 3.9 स्क्वायर प्लस 8.9 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना OP स्क्वायर। अब यहाँ जो OP स्क्वायर है उसका वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो OP स्क्वायर तो मेरा मिला ही हुआ है R+4, उसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो OP स्क्वायर हो जाएगा अपना R+4 का स्क्वायर, यहाँ है R स्क्वायर और ये देते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको हम लोग लिखें तो प्रोडक्ट में ये क्या आ जाएगा 8.9 प्लस में 3.9, तो 8.9 11.9 12.8 इंटू आपका हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करके, यानी ये 5 हो गया। अब इसे हम राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो 5 इंटू 12.8 इज इक्वल टू R+4 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी ये हो गया अपना R+4 प्लस R और R+4 माइनस R, ये कैंसल आउट 12.8, तो यहां हो गया 2R+4, ठीक है, इंटू 4 और यहां पर आपका आ गया 5 इंटू 12.8, तो 5 इंटू 12.8 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू हो गया 2R+4 का, तो यहां से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 3.2 इंटू 5, ये हो जाएगा अपना 16, सो 2R+4 हो गया 16, 2R का वैल्यू हो गया 16 माइनस 4 12, तो R का वैल्यू जो है वो आ गया अपना 6। ठीक है, तो यहां से ये R तो हमें मिल गया 6, यानी AB जो है वो ट्वाइस ऑफ R होगा, AB डायमीटर है, तो AB क्या हो गया, AB हो गया ट्वाइस ऑफ R, यानी 2 इंटू 6, AB हो गया अपना 12 सेंटीमीटर। अब हमें R का वैल्यू मिल गया है, अगर R का वैल्यू मिल गया है इसके बाद हमें चाहिए था PT। R का वैल्यू मिलने के बाद जैसे ही इस इक्वेशन में हम
आर का वैल्यू डालेंगे, हमें पीटी मिल जाएगा। तो पीटी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 4 स्क्वायर, इज इक्वल टू आर प्लस 4 स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है वो क्या है, आर स्क्वायर हो गया अपना, आर का वैल्यू क्या है 6 आया था, तो 6 प्लस 4 10, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी 100 माइनस, यहाँ कितना हो गया ये 100 माइनस 36, तो यानी ये हो गया 64। तो पीटी का वैल्यू यहाँ से जो है वो आ गया 8। तो पीटी का वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर, और पूरा जो अपना आ गया यहाँ पर डायमीटर जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट सोचने में थोड़ा टाइम तो लग जाता, पर आपने अभी इसको देख दिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला। अगर इस लेवल का क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा पेपर सेट होगा, तो ऐसा आएगा। और सीबीएसई में कहीं से भी अगर आप समझो क्वेश्चन अगर कुछ टफ बनाने की कोशिश किया जाए तो वो सर्कल और हाइट्स एंड डिस्टेंस से ही हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, the radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter, and AB is a diameter of bigger circle. BD is a tangent to the smaller circle touching at it at B D. ठीक है, D पे टच कर रहा है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो कन्वीनियंस के लिए मैंने डायग्राम जो है वो पहले से बना रखा। तो यहाँ देखो ये AD जो है यहाँ के लिए ये तो सेकेंड हो जाएगा छोटे वाले सर्कल के लिए, BD जो है वो टेंजेंट है। अब एक चीज अगर और याद हो, अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, तो अगर आप समझो ये जो सेमी सर्कल पे एंगल बनता था, एंगल एट सेमी सर्कल, क्योंकि ए बी तो डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का, तो एंगल एट सेमी सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल एट सेमी सर्कल 90 डिग्री। तो यहां से राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। दूसरा चीज, ये टेंजेंट है, ये यहां मैं अगर नाम दे दूं एम दे देता हूं, तो एम बी जो है वो टेंजेंट है कौन से ट्राइंगल के लिए, कौन से सर्कल के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए, इनर सर्कल के लिए। लेकिन ये क्वाड भी है आउटर सर्कल के लिए। तो और यहां से अगर आप टेंजेंट पे एक ड्रॉ करो लाइन, एक ज्वाइन करते हैं अगर टेंजेंट पे हम सेंटर से, ठीक है, ये इनर सर्कल के लिए देख लो आप, तो ये परपेंडिकुलर तो होगा। अब जैसा कि ये कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर तो ये बड़े वाले का भी है, और बड़े वाले सर्कल से अगर आप देखो तो अगर वो सेंटर से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं यानी वो उसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एमडी जो है वो डीबी के इक्वल होगा। ये मिड पॉइंट हो गया। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल जब आपके पास है यानी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। ओ यहाँ पे कोई एक नाम दे देते हैं इसको ओपी। ओपी तक का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, पीबी जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, ओबी 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपका जो आउटर सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, बिगर सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। एडी का लेंथ निकालना है, वो एकदम से पहले से एडी तो निकल नहीं जाएगा, अगर इतना आसान होता तो यहां मैं डालता ही नहीं इसको। ठीक है, तो देखो एक स्टेप से हम लोग जाएंगे, सिस्टम फॉलो करते हुए एक एक स्टेप को देखते हुए जाएंगे इस पे। तो एक ट्राइंगल जो है, पहला ट्राइंगल जो है वो है आपका ओडी ओडीबी। ठीक है, जिसमें ओडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर। अब ओडी का वैल्यू, ओडी तो इनर वाले का रेडियस ही है, यानी ओडी तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक, सीधा इक्वेशन में यूनिट नहीं लिखते, चलो डीबी जो है, डीबी वो हमें पता नहीं, तो डीबी को एज इट इज रखते हैं। और ओबी, ओबी तो 13 सेंटीमीटर है। अब डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अच्छे से यूज किया वो इधर देख के अभी उनके दिमाग में आंसर भी चल रहा होगा। ठीक है, कि ये क्या होना चाहिए। यहाँ देखो ये हो गया 169 माइनस 64 डीबी स्क्वायर। तो डीबी का वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 105, या डीबी स्क्वायर ही लिख के रखो क्योंकि यूज में तो डीबी स्क्वायर ही आने वाला है। डीबी स्क्वायर 105। अच्छा एक और चीज देख लो, डीबी जो है वो हाफ ऑफ एमबी है, यानी
MB को हम ट्वाइस ऑफ DB भी लिख सकते हैं, और MB स्क्वायर अगर कहीं लिखते हैं तो 4DB स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टोटल पे स्क्वायर जाएगा ना, इस पे स्क्वायर करोगे तो टोटल पे स्क्वायर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां से अगर मुझे MB स्क्वायर चाहिए, यानी 4 इंटू 105, 520 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर में, तो ठीक है, यहाँ यूनिट का ज्यादा जरूरत है नहीं अभी हमें। अब जो दूसरा ट्राइंगल हमको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, वो है AMD, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है AMB, ठीक है, AMD और AMB। तो पहले तो AMB से हम AM का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AMB, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ठीक है, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB जो है वो पूरा डायमीटर है, तो ये डायमीटर तो 26 हो जाएगा इसका, 26 स्क्वायर। AM तो हमें निकालना है, और MB स्क्वायर का वैल्यू 520 लिख रखा हुआ है यहाँ पे, तो AM स्क्वायर हो जाएगा इसका तो 676 माइनस 520 यानी 156, ये हो गया AM स्क्वायर का वैल्यू। अब वो फाइनल वाला राइट एंगल ट्राइंगल जिससे हमें AD मिल जाएगा। तो इतना सारा काम बस इसी के लिए हो रहा था। AD स्क्वायर कैसे आ जाएगा यहाँ पे मेरा, इन ट्राइंगल AMD, पूरा पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो लिख भी लेना। तो AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, यही है अपना AD स्क्वायर, ठीक है। इस डायग्राम में देख लो AD स्क्वायर कैसे आ रहा है, क्योंकि राइट एंगल AM पे है, M पे है, तो AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। और हमें अब AM स्क्वायर का भी वैल्यू पता है 156, और MD स्क्वायर का वैल्यू भी पता है, कहाँ ये MD स्क्वायर और DB स्क्वायर तो एक ही है, तो 105, ठीक है। यहाँ कहीं पे थोड़ा तो दिक्कत हुआ है, किसी जगह पे कहीं तो गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में। 105 इंटू 4, ये 420 होगा, यहाँ 420 होगा, और यहाँ 420 अगर है, ठीक है, यहाँ 420 अगर है तो ये भी 256 हो जाएगा। यहाँ 420 अगर है तो यहाँ 256 हो जाएगा, और अब ये 256 प्लस 105 यानी 361 AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर अगर हो गया 361, तो AD का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 361 यानी 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ऐसे समझ में आ गया मुझे कि यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ है, क्योंकि 105 एंड 156 वो 261 होता, जो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा था, और ज्यादातर केसेस में आता है ऐसा। और AD स्क्वायर अगर 361 हो तो वो 19 आ जाएगा, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है, आसपास तो आता। वैसे भी आपके पास टाइम रहे तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना चाहिए, ऑब्वियस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी क्वेश्चन घुमाया गया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा जरूरत है तो डायरेक्टली आपको वो नहीं भी दिख सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक सर्कल पे जो टेंजेंट है वो दूसरे सर्कल का क्वाड है, और आपको जो निकालना है वो AD है, और सबसे बड़ा काम यहाँ था कि यहाँ तक M को ड्रॉ करना और इस चीज को निकालना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इसको शेयर कर दो, क्योंकि ICSE और CBSE दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप जितने लोगों को जानते हो एग्जाम से पहले उन तक ये पहुंचा दो। चलो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।